हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक है जिसको यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है नेटवर्क एनालिसिस। यानी किसी भी अगर आप इंजीनियर बनकर जाइएगा तो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा किसी कंपनी का, तो उसमें आपको है ना यानी बड़े कठिन से कठिन आपको क्या प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिएगा, यानी वर्क करने के लिए दिएगा। हार्ड वर्क यानी कि जो होता ना कॉम्प्लेक्स आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिएगा। और इसी के है ना, तो हम लोग नेटवर्क एनालिसिस का ही मदद कर यानी हेल्प यानी उसका यूज करके उस हम जो कॉम्प्लेक्स आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम लोग इसको मतलब आसानी से बना पाते हैं, यानी इसी का हम लोग यूज करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखिए सबसे पहले है क्या, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही एक टॉपिक हम लोग है ना पढ़ना है क्या, तो आपका नेटवर्क एनालिसिस जो आपका इस पर आपको न्यूमेरिकल ही आता है, एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से कवर पढ़िएगा। तो नेटवर्क एनालिसिस देखिए कहता है इट इज ए टेक्निक बाय व्हिच वी कंप्लीट द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इन ए सिंपल मैनर। कहता है यह एक टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग क्या करते हैं तो कंप्लीट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, यानी है ना यानी कठिन प्रोजेक्ट जो कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं सिंपल मैनर, यानी आसान तरीके से हम लोग इस नेटवर्क एनालिसिस का यूज करके हम लोग है ना किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को आसानी सिंपल मैनर में हम लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर कहता है विथ द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल अप्रोच, यानी मैथमेटिकल अप्रोच यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद से हम लोग इसको यानी कि जो होता है आपका क्रिटिकल जो होता है क्रिटिकल आपका या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है उसको हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच के या मैथमेटिकल कैलकुलेशन कह लीजिए, उसी का हम लोग मदद से हम लोग इसका है ना यानी सिंपल मैनर सिंपल तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को आसानी से हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिर देखिए आपका कहता है दिस बेसिकली टू मेथड आर यूज कंसीडर। जो आपका कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है उसको अगर क्या करने के लिए बनाने के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है। एक होता है आपका सीपीएम और एक होता पट, यानी एक होता आपका सीपीएम और एक होता आपका पीईआरटी। तो आपका जेहन में सबसे पहले सवाल आना चाहिए कि सीपीएम क्या है और पट क्या है, यानी पीईआरटी क्या है ना। तो देखिए और इस पर यानी सीपीएम पर भी आपको न्यूमेरिकल एक पढ़ना है और पीटीएम पर चूंकि अभी आपको बताया मैथमेटिकल अप्रोच है मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो आपका दोनों में के न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करेंगे तो आपका टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा है ना। तो आपका एग्जाम में भी आपका आता है इस तरह का आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में बनाने के लिए भी आएगा। अगर आप भविष्य में अगर आपको सिलेक्शन हो गया किसी कंपनी में तो आपको जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसको प्रोजेक्ट को बनाने के लिए है ना इस टेक्निक का हम लोग यूज करेंगे, उस टेक्निक का भी यूज करेगा बना लीजिएगा। सीपीएम का यूज किया जाएगा और पर्ट का यूज किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे सीपीएम पहला हो गया क्या और पर्ट क्या है। सीपीएम तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीपीएम क्या है। तो सीपीएम का मतलब था क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी क्रिटिकल मतलब है ना क्रिटिकल यानी कि बहुत यानी कि हार्ड यानी कि कह सकते हैं क्रिटिकल यानी जो तो यानी सिंपल वे में नहीं हो सके, यानी क्रिटिकल पाथ के मदद से अगर किसी मेथड को हम लोग बनाकर अगर उसका यूज करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे उसको सीपीएम। और पट या आपका आज के क्लास में हम लोग सीपीएम ही देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे पट को देखेंगे और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल। तो हम लोग देखिए सबसे पहले सीपीएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म है उसको जानना काफी जरूरत है। पहला हो गया आपका देखिए नेटवर्क। आखिर नेटवर्क देखिए नेटवर्क हो गया जैसे एक्टिविटी हो गया इवेंट या डमी एक्टिविटी, यानी चार टर्म है आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जान पाइएगा तो किसी भी चीज को आप जान ही नहीं, जो बेसिक चीज है उसको जानना काफी जरूरत है। जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए जो फाउंडेशन बेसिक चीजें होता है उसको जिस तरह से यानी आपका नेटवर्क एनालिसिस अगर आप करने जा रहे हैं यानी किसी भी प्रोजेक्ट को, तो सबसे पहले आपका चार टर्म आपको जानना काफी जरूरत हो जाती है। पहला आपका हो गया नेटवर्क, उसके बाद एक्टिविटी, उसके बाद आपका इवेंट और चौथा हो गया आपका डमी एक्टिविटी। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या कि नेटवर्क किसे कहते हैं। तो देखिए कहता है इट इज ए पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली एंड सिक्वेंटली कनेक्ट और एंड नोट्स। कहता है कि पिक्चोरिकल है यानी कि चरित्र इस चित्र के द्वारा हम लोग इसको दर्शाते हैं किसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली एंड सीक्वेंस यानी कि क्रमबद्ध तरीके से यानी तर्क पूर्वक, यानी लॉजिकली कर तर्क पूर्वक और सिक्वेंटली मतलब है ना क्रमबद्ध तरीके से किसी भी चीज को जोड़ते हैं कनेक्ट करते हैं किसके मदद से, तो एरो माने तीर के और नोट्स है ना एरो और नोट्स के मदद से करते हैं। तो आप
सब इसके मतलब एरो का अर्थ क्या हुआ, नोट्स का भी क्या होता है। तो देखिए कहता एरो रिप्रेजेंट एक्टिविटी, जो आप देख मान लीजिए तीर है, इसी को हम लोग एरो कहते हैं, एरो है ना, इसी को एरो कहते हैं। और ये आपका एक होगा नोट्स, इसी को जो सर्कल देख रहा है इसी को हम लोग नोट्स कहते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं एरो यानी तीर, यानी एरो रिप्रेजेंट एक्टिविटी, ये आपको एक्टिविटी को दर्शाएगा। और नोट्स देखिए, नोट्स रिप्रेजेंट इवेंट, अगर ये दिखा रहा था आपको इवेंट के दिखा रहा है ना, ये आपको खास ध्यान रखिएगा। तो आपका कह रहा कि इसके बाद देखिए एक्टिविटी क्या है, दूसरा कहता है एक्टिविटी रिप्रेजेंट सम एक्शन, यानी एक्टिविटी मतलब होता है क्रियाकलाप, यानी क्या क्या आप क्रियाकलाप उसके बीच कर रहे हैं उसके लिए, यानी नेटवर्क एनालिसिस के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी। तो एक्टिविटी रिप्रेजेंट सम एक्शन, इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग एंड effort necessary to complete the particular part and of overall project, it represent by arrow and arrow। इसका रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो एरो की मदद से करते हैं। तो ना अभी आपको बताया ना कि एक्टिविटी को किसको मदद से करते हैं, तो एरो की मदद से हम लोग एक्टिविटी को करते हैं। ये आपका एक्टिविटी हो गया। उसके बाद देखिए इवेंट, तो कहता है द बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ एन एक्टिविटी इज कॉल्ड इवेंट। जो देख लीजिए किसी भी अगर एक्टिविटी का देखिए बिगिनिंग पॉइंट शुरुआत बिंदु कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ एक सर्कल बना देंगे। और एक आपका हो गया एंडिंग कहाँ कर रहा है, तो यहाँ कर रहा था एक सर्कल, यानी एक नोट्स यहाँ हो गया और एक नोट्स यहाँ हो गया, यानी दो नोट्स बनेगा है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं इवेंट। एक टर्म इवेंट को दो भागों में बांटा गया। पहला आपका हो गया इवेंट भी आपको दो तरीके से मिलेगा, एक होगा आपका मर्ज और एक आपका होगा ब्रस्ट, यानी कि एक इवेंट होगा मर्ज इवेंट। इसको मर्ज मतलब होता है मिलाना, यानी कई को मिलाकर एक किया जाए, यानी मर्ज किया जाए। जैसे देख लीजिए ये है और एक बहुत सारा तीर इधर से आके इसको मिल रहा है, अब मिलने के बाद एक बन रहा है, यानी कि 3-4 तीर को मिलाकर, यानी 3-4 एरो को मिलाकर क्या बन रहा है, एक तीर, तो इसी को हम लोग मर्ज कहेंगे। और अगर आप देख लीजिए कि ये है और ये आपका एक ही तीर आए, देखिए आपका इस तरह से, यानी इधर से एक तीर गया, यानी कि एक एरो गया, लेकिन इधर से आपका हो जा रहा क्या, दो भागों में यानी विभाजित हो रहा, 2 या 3-4 यानी 2 से एक से अधिक भागों में विभाजित हो रहा, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रस्ट इवेंट। तो उम्मीद करते हैं कि इवेंट समझ गए। अब चौथा आपका हो गया डमी इवेंट। डमी मतलब होता है एक तरह काल्पनिक तरीका, जैसे अगर आप किसी मोबाइल शॉप में जाइएगा मोबाइल लेने के लिए, तो आपको है ना एक डमी का मोबाइल दिखाता है, यानी कि उसका तो उस तरह से आपको चरित्र यानी जितना फंक्शन तो जनरली वर्क नहीं करता, लेकिन डमी के रूप मतलब आपको दिखाता है कि इस तरह का आपका मोबाइल, मान लीजिए कोई से एप्पल का ही मोबाइल लीजिए, तो जो भी आप एप्पल का सेट लीजिए उसमें उस तरह से आपका डिजाइन देता है जो ओरिजिनल रहता है। लेकिन ये आपका दिखाएगा जो डमी कार्ड आपको दिखाएगा, डमी मोबाइल वो ओरिजिनल नहीं रहता है ना। तो ठीक उसी प्रकार डमी यानी किसका है, तो डमी एक्टिविटी, सॉरी यहाँ एक्टिविटी लिख लीजिएगा। डमी एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी का ही काल्पनिक रूप को हम लोग दर्शाते हैं। तो कहता है द एक्टिविटी विच नाइदर कंज्यूम एनी टाइम्स और रिसोर्स, है ना। फिर कहता है इट इज आर्टिफिशियल एक्टिविटी, अभी आपको बताएंगे आर्टिफिशियल होता है ना। फिर विच इज यूज, जिसका यूज हम लोग करते हैं। फिर कहता है इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग पहला आपको स्टार्ट करेंगे, दो मेथड आपको बताया किसी भी नेटवर्क एनालिसिस को डिफाइन करने के लिए। पहला आपका हो गया सीपीएम एक पार्ट, तो सीपीएम को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सीपीएम का अर्थ होता है अभी बताया आपको क्रिटिकल पार्ट मेथड, यानी सीपीएम कहता है इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर शेड्यूलिंग द एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो एक हमको इसको जो सीपीएम है इस पर बेस्ट आपको न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आती है, तो हम लोग एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए का एक क्वेश्चन आपका है, ड्रॉ द नेटवर्क एंड डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी यूज्ड एंड ड्यूरेशन इन द गिवन डाटा। डाटा आपका गिवन दिया हुआ है। देखिए जॉब है, एक मान लीजिए कोई जॉब है और एक जॉब को क्या करना है 1 से 2 जाने की, यानी 1 से 2 जगह, यानी एक जगह से दूसरे जाने में कितना समय लग रहा है, 6 दिन भी हो सकता है, आपकी 6 आवर्स भी हो सकता है। ड्यूरेशन मतलब समय दिया हुआ है, तो इसका यूनिट तो नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। एक हम लोग मान लेते हैं, तो मान लीजिए कि 1 से 2 जाने में किसका कितना समय लग रहा है, तो 6। 1 से 3 जा रहा है ना, एक जगह से 3 जगह तीसरा पर जा रहा है तो 5 लग रहा है। तो ठीक उसी प्रकार आगे आगे चलिए, 5 से लेकर 6 में जाने में 9 ड्यूरेशन लग रहा है, 9 समय लग रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी तैयार करेंगे। तो देखिए आपका एक्टिविटी
एक एक्टिविटी हो गया, उसके बाद एक ड्यूरेशन लिखेंगे, ड्यूरेशन। उसके बाद देखिए एक आपका हो गया ईयरलेस्ट और एक हो गया आपका लेटेस्ट, ईयरलेस्ट और एक हो गया आपका लेटेस्ट। और एक आपका इधर लिख लीजिए टोटल, है ना, टोटल हो गया। अब देखिए एक्टिविटी में हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये सब 1 से 2 जितना आप देख रहे हैं ये सभी एक्टिविटी है, तो लिखेंगे 1 से 2 सभी को इस तरह से आप बना लीजिए। फिर आपका हो गया 1 से 3, फिर आपका हो गया 2 से 4, फिर आपका हो गया 3 से 4, आपका हो गया 3 से 5, उसके बाद देखिए 4 से 5, उसके बाद 4 से 6 और अंत में हो गया आपका 5 से 6। सभी को बना लीजिएगा इस तरह से। तो ये आपका ग्राफ है। इस तरह से आप पहला आपका क्या लिखते हैं, जॉब है, जॉब की जगह आपको एक्टिविटी भी लिखा रहेगा, तो एक्टिविटी लिखनी है 1 से 2, तो 1 से 2 जाने में हम लोग समय लग रहा है कितना, तो 6 लिखेंगे। 3 से 4 देखिए तो आपका सॉरी 1 से 5, 3 तो 5, उसके बाद 2 से 4 आपका 10 लग रहा है, 3 से फिर 3 लग रहा है, फिर 4, 6, 2 और 9। अब देखिए ईयरलिस्ट जो आप देख रहे हैं इसको भी हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग क्या होगा, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो इसको हम लिखेंगे EST, मतलब ईयरलिस्ट स्टार्टिंग टाइम, और एक होगा आपका लास्टिंग, तो इसको लिखेंगे ईयरलिस्ट फाइनल टी, यानी EFT लिखेंगे। यानी ये EST मतलब क्या हो गया, तो ईयरलिस्ट मतलब एस्ट मतलब स्टार्टिंग, टी मतलब टाइम, और ये हो गया ईयरलिस्ट फाइनल टाइम। और इसके बाद देखिए इसमें भी 2 तरह आपको बांटना है, एक होगा आपका लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और एक हो गया आपका लेटेस्ट फाइनल टाइम, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए आप तो इसको इस तरह से बन गया। अब इसको देखिए एक फिगर हम लोग सबसे पहले जानना जरूरी है। देखिए ये एक से मान ली शुरू हो रहा है, 1 से शुरू, तो देखिए आपको 1 से 2 जा रहा है, 2 जा रहा है, फिर देखिए 1 से 3 जा रहा है, 3 देखिए, फिर 2 से 4 जा रहा है, यहाँ 4 लिखिए, 2 से 4 जा रहे, 3 दे दीजिएगा, 2 से 4 जा रहा, फिर 3 से भी 4 जा रहा, तो इस तरह से आप बनाइए। उसके बाद देखिए 4 से आप फिर देख रहा 3 से 5 जा रहा है, इधर 5 दे दीजिए, और ना 5 और 3 से 5 हो गया, 4 से भी 5 आपका आ रहा है। इसके बाद देखिए फिर 4 से 6 आ रहा, इधर आपका 6 हो गया, 5 से भी आपका 6 है, 5 से 6। ये आपका डायग्राम बनाना काफी जरूरी है। देखिए समय लिख देंगे, आपका 1 से 2 में जाने में आपका समय लग रहा है 6, 1 से 3 जाने में आपका 5, फिर आपका 2 से 4 में जाने में आपको 10 लग रहा है, फिर 3 से 4 जाने में आपको लग रहा है आपका 3, फिर उसके बाद ये देखिए यानी कि 3 से 5 जाने में आपका 4 लग रहा है, उसके बाद 4 से 5 जाने में आपको 6 लग रहा है, 4 से 6 में जाने में आपका लग रहा है 2, 5 से 6 जाने में आपका 9। ये आपका बना लीजिएगा। अब देखिए मेन यहाँ से आपको समझना है, यानी कि ये आपका नोट्स हो गया, है ना, ये आपका एक्टिविटी को दर्शा रहा है। एक्टिविटी 1 से 2 जाने में कितना समय लग रहा है, यानी ड्यूरेशन 6। तो देखिए सबसे पहले 1 से यानी कि 1 से 2 जाने में, तो ईयरलिस्ट आपको कहेगा, देखिए समझने के लिए, देखिए EAR ईयरलिस्ट कहेगा। मान लीजिए देख 2 रास्ता आपको मिल गया, इधर से देखिए इधर जाने में क्रम में आपको मान लीजिए कि 2 रास्ता मिल गया, है ना, लेकिन इस पॉइंट पर अगर हमको यहाँ आना है 2 रास्ता मिल गया, तो ईयरलिस्ट में क्या करेंगे, तो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग लेंगे, और लेटेस्ट में आपका हो गया लेटेस्ट में आपका जो मिनिमम होगा, देखिए मिनिमम है तो मिनिमम लेंगे लेटेस्ट में,
है ना। ये आपको ध्यान में रखना है कि ईयर लिस्ट जो अगर दो को पाथ रहे, दो रास्ता मिल गया, किसी एक जगह पर आने के लिए दो रास्ता मिल गया, तो जो मैक्सिमम होगा उसको हम ईयर लिस्ट में लेंगे और जो मिनिमम होगा उसको हम लोग लेटेस्ट में लेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं। तो 1 से 2 देखिए, 1 से 2 जाने में कितना समय लग रहा है? 1 से 2 देखिए तो समय लग रहा है 6, और EST मतलब क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्ट यहीं से ना कर रहे हैं हम लोग, यानी स्टार्ट, और यहाँ हम लोग फाइनल पहुंच रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी स्टार्ट 1 से कर रहे हैं। तो चूंकि स्टार्टिंग 1 पर स्टार्ट ही किया है, यहाँ देखिएगा 1 स्टार्ट किया है, तो यहाँ लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में 0, और 2 तक जाना है। तो देखिए 1 से जाना 2 जाने में कितना समय लग रहा है? यानी कि 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। यानी ये देखिए 2 पर जाने में, यानी 1 शुरू इनिशियल है और 1 क्या है? तो फाइनल। यानी ये स्टार्टिंग है तो ये फाइनल, ये स्टार्टिंग है तो ये फाइनल, ये स्टार्टिंग तो फाइनल। तो उसी पर ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए उसके बाद 1 से 3 जाने में, 1 में स्टार्टिंग है तो ये स्टार्टिंग में तो 0 ही होगा, चले कोई दूरी नहीं तय की है, समय नहीं, कोई समय नहीं लगा। लेकिन 3 जा रहे हैं, 1 से देखिए 3 जा रहे हैं, तो 3 जाने में देखिए कितना जा रहा है? 5 लग रहा है, यानी 5 लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार आप 2 पर देखिए, तो 2 पर स्टार्टिंग में, चूंकि देखिए 2 जाने में पहले हम कवर कितना किए? शुरुआत यहाँ से हो रहा है, लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन में कर रहा है कि 2 से 4 जाना है, यानी 2 से यहाँ जाना है। तो 2 तक आने में भी तो समय लगा है। तो 2 तक आने में पहले, सबसे पहले यहाँ से 2 पर पहुंचेंगे, तो 2 जाने में कितना लगेगा? तो 6, यानी स्टार्टिंग में 6 लग रहा, और ये तो छिया तक तो 6 लगा, लेकिन यहाँ से फिर यहाँ जाना है, तो 6 तो पहले है ही, और 10 एक्स्ट्रा चलना है। तो 6 व 10 आपका ये 16 हो गया। तो उसी प्रकार आप 3 से 4 में देखिए हम लोग चलेंगे। तो 3 में देखिए 3 तो यहाँ है, लेकिन 3 से पहले भी तो रास्ता चलना है, तो यहाँ से चलने में 5 लग रहा था, 5 लिखेंगे। और देखिए 3 से आपका 4 चलने के लिए कर रहा था, 5 तो पहले चल दिए और 3 और चलने के लिए करा, यानी 8। तो उसके बाद देखिए 3 से 5 आने के लिए, 3 तो यहाँ है और 5 यहाँ चलने के लिए करा। तो देखिए यहाँ ये आपका 3 तक पहले चलेंगे तो 5 कवर करेंगे, और 5 जाने में आपका देखिए कहाँ? तो 5 पहले से चले, और ये 4, यानी कि आपका 5 4 9। उसी प्रकार 4 पर देखिए, यानी 4 आने में 2 रास्ता, अभी आपको बताएं आपकी, है ना। यानी कि अगर 2 रास्ता मिल रहे, देखिए 4 आने के लिए हम लोग को 2 रास्ता मिल रहा, एक रास्ता ए और एक रास्ता रे। तो हम लोग चूंकि किसका पढ़ रहे हैं? तो एलियरेस्ट पर है ना, एलियरेस्ट। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ज्यादा समय लगेगा, उसी को हम लोग लेंगे ईयर लिस्ट में, और लेटेस्ट में आपका सबसे कम बोला लेंगे। तो देखिए यहाँ का 2 रास्ता हम लोग को मिल रहा है 4 पर जाने के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से 10, 6 व 4, 6 व 10 16, इधर से देखिए 5 3 8। तो हम लोग क्या लेंगे? तो 16 वाला ज्यादा रहेगा, उसी को हम लोग लेंगे। तो 16 और 4 से 5 जा रहा है, यानी 16 तो यहाँ तक आने में होगा, और इधर चलने में 5, तो 16 अब इधर चलने लाते 6 आता 22। उसी प्रकार देखिए 4 माने, तो अभी 4 के लिए कितना निकाले? तो ज्यादा रहेगा, 2 रास्ता मिला, यानी 10 6 16 और 5 3 8, यानी 16 लेंगे। 6 जा रहा है, यानी कि 4 से देखिए अब 6 जा रहा है, 4 से 6, तो 16 पहले चला और 2 और चलना था, 16 2 18। उसके बाद देखिए 5 से 6 जाना, 5 जाने कहाँ है आपका? ये देखिए 5 पर भी 2 रास्ता आपका मिला। तो एक रास्ता देखेंगे 6 व 4 10, 10 और 6 16, सॉरी 6 व 10 16 और 6 22। इधर से देखिए कितना? 5 4 9 ही लग रहा है 5 चलने में, तो ज्यादा रहेगा, उसी को हम लोग लेंगे। यानी 22 चलना है, 22 यानी 5 पर जाने के लिए 22 है। हाँ, लेकिन जा रहा है कहाँ? 5 से 6 जा रहा है, 6 जा रहा है, तो 22 में 9 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? तो 31 हो जाएगा। तो ये आपका ईयर लिस्ट निकल गया है ना। ईयर लिस्ट कोई बड़ा चीज नहीं है। तो मेन ईयर लिस्ट अगर आपको बन गया तो आप इस लेटेस्ट बना लीजिएगा, और टोटल यानी कि मेन आपका मेन भार यही में। ईयर लिस्ट अगर आप समझ गए होंगे तो आपका इस तरह से आपका तुरंत बन जाएगा। तो इसके बाद हम लोग चलिए लेटेस्ट में हम देखेंगे। तो देखिए लेटेस्ट, देखिए एयर लिस्ट में हम लोग क्या किए हैं? तो 1 से चले थे कहाँ? 6 पहुंच रहे थे। यानी एयर लिस्ट में क्या करना आपको कि शुरुआती से चलना है अंतिम में, लेकिन लेटेस्ट में आपको क्या करना है कि रास्ता उल्टी चलना है, यानी कि 6 से चलते हुए 1 पर आना है। ये ध्यान में रखिएगा, यानी 6 से चलना है 1 पर आने की। तो आप देखिए टोटल गिनने का प्रयास कीजिए, यानी कि 6 पर पहुंचे। यहाँ देखिए 6 पर पहुंचे तो कितना समय लग रहा है? अभी आपको बताएं 6 पर पहुंचने में कितना आपको समय लग रहा है? तो देखिए यहाँ 31 है, 31, तो जो 31 यहाँ लिख देंगे, यानी कि इधर से हम लोग चल रहे हैं ना, तो इधर से घटते हुए आएंगे, क्योंकि दूरी चल नहीं रहे, लौट रहे हैं, तो लौटेंगे तो दूरी घटेगा है ना। तो देखिए यानी फाइनल कहाँ होगा? यानी कि देखिए LF मतलब लेटेस्ट फाइनल टाइम
कितना हो गया 31। और एक अब देखिए 31 तो कहाँ चले 6 पर 31 है, यानी यहाँ आपका 31 6 पर हो गया, लेकिन हम लोग को 6 से कहाँ आना 5, तो यानी कि 31 में से कितना घटाना पड़ेगा 9 घटाना पड़ेगा, तो ये इतना आ गया 22। फिर आपको कह रहा देखिए क्या, फिर आपका देखिए 6 से 4 आ रहा है ना, 6 पर अभी आपको बताएं कि 31 है, टोटल कितना आपका 31 है। उसके बाद देखिए आपका 4 पर आने के लिए, तो 4 आ रहा, 6 से देखिए यहाँ 4 आ रहा, तो यहाँ 31 में से 2 घटाना, तो 31 में से 2 घटाएंगे तो आपका 29। उससे प्रकार देखिए 5 देखिए 5 कहाँ है आपका, 5 यहाँ है, तो 5 आने में के लिए कितना आपको लग रहा समय देखिए, तो 31 में से 9 घटाएंगे तो 22 लग रहा है ना, 22, तो यहाँ 22 लिखेंगे 22। यहां से आपको कह रहा कि 4 पर जाइए, तो 22 में से 6 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16। ठीक उसी प्रकार देखिए 3 से 5 जा रहा, तो 5 आने में आपको कितना लगा, तो 22, तो 22 लिख देंगे। फिर देखिए यहां से आपको 3 पर आने के लिए कह रहा था, 22 में से 4 घटाएंगे तो आपका 18। फिर देखिए 4 से 3 आ रहा, तो 4 देखिए यहाँ है, अभी यहां से देखिए, अब यहां से प्रयास कीजिए, देखिए इधर से 4 देखिए हम लोग कितना निकाले हैं, अब यहां से देखिए यानी कि कहां चलना है आपको, 4 से 3, तो 4 यहाँ है, तो 31 में से कितना घट जाएगा, तो 31 में से आपका 9 घट गया, यानी 31 में से आपका कितना घटा देना है, 31 में से 2 तो यानी 29। 31 में से 9 घट गया तो आपका कितना हो गया 22 में से 6 घटा तो आपको 16, तो यानी आपका 16 हो गया। अब देखिए 4 से 3 आ रहा है, 4 से यहाँ आ रहा, तो 16 में से 3 घट गया तो 13। उसी प्रकार देखिए 4 से 2, तो 4 के लिए तो अभी निकाले 16, 4 से 2 जा रहा है, 4 से देखिए 2, तो 16 में से 10 घट गया तो आपका 6। उसी प्रकार देखिए 3 पर, देखिए 3 पर कितना आपको आ रहा, तो यहाँ आने के लिए हम लोग को 16 कवर करना पड़ा 3 पर, यानी कि 16 3 13, यानी कि 13 यहाँ लग रहा, और 13 में फिर कह रहा है कि 13 में से 5 घट गया तो आपका 13 में से आपको घटाना 5, तो ये आपका 8 हो गया। अब देखिए 2 से कह रहा था, 2 पर यहाँ आना है, तो आपके अभी बताए यानी कि देखिए यहाँ 2 के लिए 6 लाए हैं, तो 6 में से 6 घट गया तो आपका 2 पर आपका कितना है, तो 6, और 6 में से 6 गया तो 0, तो यही आपका ग्राफ बन गया। अब इसी ग्राफ को हम लोग फाइनल और अब देखिए एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना, टोटल निकालने के लिए एफ को एफ में से घटाएंगे, अगर एफ है तो एफ को एफ में से घटाएंगे, और एस को एस में से घटाएंगे, इसको घटाना किस में से, तो एस को एस में से घटाना है। यानी अब समझे कि अगर ई एफ टी है, ई एफ बीच वाला लेंगे, अगर लेटेस्ट में एस ले रहे हैं तो इसमें एयरलिस्ट में भी एस लेंगे, तो देखिए 6 में से 6 गया तो 0, या 0 में से 0 गया तो 0 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यानी कि आपको कहाँ घटाना है, यानी कि एस को एस से घटाना है, 0 में से यानी 8 गया, यानी 8 में से 0 गया तो 8। उसी प्रकार देखिए 13 में से 5 गया तो भी 8 आएगा, है ना। उसे अब देखिए 6 में से 6 गया तो 0, और 16 में से 16 गया तो भी 0 होगा। अब देखिए यहाँ 5 में से यानी 13 में से 5 घटाना है, तो अब कितना होगा 8, और 16 में से भी 8 घटाइए तो 8 निकलेगा। अब उसके बाद देखिए आपका 5 यानी 9 8 यानी 18 में से घटाना 5, तो कितना होगा आपका 13। उसी प्रकार 22 में से 9 घटाइए तभी 13 निकलेगा। अब देखिए यहाँ 16 में से 16 गया तो 0, और 22 में से 22 गया तो भी 0। अब देखिए यहाँ 29 में से कितना गया तो आपका 16, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13, 13 हो गया, और 31 में से 18 गया तो 13। उसके बाद देखिए 22 में से 22 गया तो 0, और 31 में से 31 गया तो 0, यानी कि टोटल यही आपका ग्राफ है। अगर इस ग्राफ को अच्छे से समझ गए हैं तो अब एक्टिविटी को आप बना लीजिएगा, है ना। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, और इसको एक साफ सुथरा डायग्राम को फिर से हम लोग नया बनाएंगे। एक हो गया, 1 से 2 3, देखिए उसके बाद कह रहा है 2 से 4 जाइए, 2 से 4, 3 से भी 4 कह रहा है, 3 से 5 आने के लिए कह रहा, 3 से भी 5 और 4 से भी 5, तो 5 5। उसके बाद 4 से 6 कह रहा, 6
तो उसके बाद कह रहा 5 से 6, तो पे जाइए, सभी को एरो दे देंगे। अब देखिए क्रिटिकल पाथ मेथड यही कहता है सीपीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यानी क्रिटिकल पाथ है ना, उसी को हम लोग कहते हैं ना मेथड। क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ेगा। क्रिटिकल मतलब जो ज्यादा कठिन हो, यानी ज्यादा कठिन कब होगा, ज्यादा समय लगेगा, उसी को हम लोग ज्यादा कठिन कर सकते हैं। तो ये निकले कैसे, तो निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, तो इसको खोजना है ड्यूरेशन, यानी किस पाथ पर का अगर हम लोग चलेंगे कि हम लोग को ज्यादा समय लगेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी ज्यादा कठिन हो, क्रिटिकल हो, है ना। तो देखिए आपका ये कितना है, ये आपका 6 हो गया, ये 5 हो गया, 2 से 4 देखिए तो आपका 10 हो गया, ये आपका 3 से 5 देखिए, 3 से 5 4, 3 से 4 आपका 3, 4 से 5 आपका हो गया 4 से 5, 4 से 5 6, और 4 से 6 आपका हो गया 2, 5 से 6 देखिए आपका 9। यानी कौन सा पाथ 1 से लेकर 6 तक पहुंचना है और कौन पाथ कवर करेंगे कि हम लोग को ज्यादा समय लगेगा, यानी क्रिटिकल होगा, नहीं ज्यादा कठिन हो। तो देखिए हम लोग क्या चलने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए 3-4 टर्म आपको निकलेगा, यानी कि देखिए 1 से 2 जा गए, तो 1 से 2 जाने में 6 लग रहा है, फिर 2 से 4 आएंगे, यानी कि कितना हो गया, यानी कि आपका हो गया 1 से 6, 6 10 6 16, और 16 यहाँ से डायरेक्ट पहुंच जाएंगे 6, तो 16 6 18 हो गया। तो ये आपका याद रखिए 18 हो गया एक, तो इधर के लिए यानी 18 कहां से, 1 2 4 6 में चल रहे हैं, यानी देखिए 18 कितना पर आए, तो 1 2 4 6। उसके बाद देखिए 1 से अब यही पास चलिए, तो 1 से 2 जाने 6, और 2 से 4 तो 10 और 16, 16 6 5 जाएंगे, 16 6 22, 22 और 9 31, यानी 31 आ रहा कब, तो कवर हो रहा 1 2 4 5 6, और एक आपका रास्ता बच गया कौन, तो ये, तो 1 से 3 जाएंगे तो ये आपका 5, और 5 से आपका कहीं जाएंगे तो 5 पर जाएंगे, तो 5 4 9, और 9 9 18, ये भी 18 आ रहा कितना, तो ये रास्ता हो गया 1 3 5 6। एक रास्ता आपका और है 5 3 8, 8 6 14, और 14 और 9 23, एक रास्ता आपका 23 निकला। 23 चलने में के लिए आपका कितना समय लग रहा, तो 1 3 4 5 6, और एक रास्ता आपका और निकल रहा है, देखिए 1 3 4 5 6, तो 5 3 8 2 10, यानी 10 लग रहा। तो अब यहाँ देखेंगे सबसे ज्यादा समय किसको लग रहा है, क्रिटिकल पाथ हम लोग सीपीएम निकाल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा समय देखिए यहाँ लग रहा है, यानी 31 डे लग रहा है, यानी अगर डे है तो डे लगे, यानी घंटा तो 31 घंटा लगे। तो सबसे ज्यादा समय किसको लग रहा है, तो 1 से 2 4 5 6, देखिए सबसे समय लग रहा है। 1 से 2 जाएंगे, फिर 2 से 4 जाएंगे, और 4 से आपका 5 जाएंगे, और 5 से 6, है ना। तो यही आपका निकाल गया, मेन आपका निकालना था क्रिटिकल पाथ मेथड, यही आपका निकल गया कौन सा, 31, यानी क्रिटिकल पाथ आपका निकल गया कौन, क्रिटिकल पाथ बराबर कौन सा निकला, 1 लिखेंगे, 1 2 2 के बाद 4 4 के बाद 5 और 6, यही आपका क्रिटिकल पाथ मेथड निकला। और यहां से देखिए आपको तो इसका ड्यूरेशन कितना हो गया, तो ड्यूरेशन अभी आपको जोड़ के बताया तो 6 हो गया, 6 + 10 + 6 + 9, यानी कुल 31 डे लगा, यानी कि समय होगा तो 31 डे होगा। तो इसको एक जिस रास्ता से चलेंगे उसको हम डॉडर यानी कि नीचे लाइन एक कवर अप कर देंगे, ज्यादा गाढ़ा कर देंगे, कि इस तरह से हम लोग रास्ता चल रहे हैं, इसको गाढ़ा कर देना साथ साथ, है ना। तो यही रास्ता गाढ़ा करने से ये चलेगा, आपको पता कि इसी रास्ता का जो कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि कौन सा रास्ता कवर किया गया है। 1 से 2 गया, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। तो ये आपका साथ सीपीएम का न्यूमेरिकल। तो ये आपका हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए अच्छी तरह से, अगर है ना तो इस पर कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा। और इस पर एक शॉर्टकट मेथड भी हम लोग
बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड भी देखते हैं। तो इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं। इसको बना ही लीजिए। तो बना लीजिए। उसके बाद हम लोग एक और आपका बना कर देते हैं क्या, शॉर्टकट इसको मेथड बना देते हैं। लेकिन शॉर्टकट का एग्जाम में नहीं यूज कीजिएगा। अगर 6 नंबर में आएगा तो डिटेल इसको बनाना है ना। आपको हम शॉर्टकट इसलिए बता रहे हैं कि आपको रास्ता पता करना है। केवल रास्ता पता करने के लिए ये कौन सा क्रिटिकल पाथ है, कौन सा रास्ता क्रिटिकल यानी कठिन है, वो पता करने के लिए आपको एक शॉर्टकट में ट्रिक बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आप उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग आपको ट्रिक बताते हैं। तो हेलो गाइस, अब हम लोग सीपीएम का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जो आपको काफी हेल्प करेगा, है ना। आपको पाथ कवर करने में, पाथ आपको खोजने में कौन सा पाथ क्रिटिकल पाथ है ना। तो सीपीएम इसी का हम लोग यूज करते। चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन हम लोग सेम रहने दिए गए हैं जो पिछले क्लास में आपको डिटेल पढ़ाए थे, आपको लैंग्वेज की तरफ से उसी का क्वेश्चन रखे। लेकिन इसी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो हम लोग एक बड़ा सा फिगर बना लेते हैं। देखिए, एक हो गया आपका, एक से आपका 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, 4 आपका हो गया, फिर 4 से आपका कह रहा है 5 यहाँ हो गया, और ये आपका यहाँ हो गया 6, यानी यहाँ आपका एक्टिविटी है। सबसे पहले देख लेंगे। तो यहाँ जाने के लिए 6 लग रहा है, फिर आपका 5 लग रहा है, फिर यहाँ आपका लग रहा है 3 से 5। देखिए, 3 से 5 4, 4 से 5 आपका लग रहा है, 4 से 5 आपका, 4 से 5 6, 4 से 6 लग रहा है 2, ये आपका 9, और 3 से 4 देख लीजिए, 3 से 4 3, और 2 से 4 आपका हो गया 10, है ना। यही आपका ग्राफ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो आपको बताए हैं कि इसको हम लोग क्या कर निकालना है, क्रिटिकल पाथ देखना कि कौन सा पाथ क्रिटिकल है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, ये आपका कौन हो गया, तो फाइनल हो गया, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, START, और ये आपका फाइनल। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें। एक के बाद 2 चले तो 2 लिखेंगे, 2 से बाद तो 2 के बाद चलेंगे कौन, तो 4, तो 4 लिखेंगे। उसके बाद 6 चलेंगे। अब देखिए यहाँ का जोड़ के कितना आ रहा है आपको, तो ये लिखना है। तो 6 10 16, 16 2 18। उसके बाद फिर चलेंगे 1 2 4, उसके बाद 5 चलेंगे 5, उसके बाद चलेंगे 6, और यहाँ जोड़ेंगे। देखिए 6 10 16, 16 6 22, 22 9 31, और ये आपका एक और चलेंगे। आपका 1 से आप कोई नहीं चल सकते ना, 1 से अब नहीं चलना। अब 1 हो गया, 1 से आप 3 की ओर चलेंगे, तो 3, फिर 4 जाएंगे, इधर चलिए 5 और 6, तो यहाँ टोटल कितना हो गया, ये 18 हो गया। और ये आपका देखिए कितना हो गया, जोड़ देंगे। तो ये आपका 1 से 3 चलेंगे, तो आपका 5 4 9, और 9 9 18। उसके बाद देखिए 1 3 3 के बाद 4 पर जाएंगे, तो 4 से 2 रास्ता आपका खुल रहा है, इधर की ओर और इधर की ओर। तो हम लोग देखेंगे 2 बार चलेंगे, तो यानी 1 3 4, 1 3 4 4 के बाद 5 चलिए, तो 5, उसके बाद 6 चलिए। आप जोड़िए, तो 1 से 3 जाने में 5, फिर 5 3 8 8 6 14 14 और 9 23। उसके बाद देखिए एक आपका और चलेगा, 1 से 3 3 से 4 और 4 से 6 डायरेक्ट चलेंगे। तो ये आपका जोड़िए, तो 5 3 8 8 2 और 10। तो हम लोग को सबसे ज्यादा क्रिटिकल का मतलब क्या होगा, सबसे कठिन, सबसे ज्यादा समय चलने के में लगा। तो हम लोग क्या, तो चलने में सबसे ज्यादा समय कहाँ लग रहा है, 31 पे लग रहा। तो यही आपका क्रिटिकल पाथ मेथड हो गया। क्रिटिकल, ये आपका ड्यूरेशन लगा, यानी सबसे ज्यादा ड्यूरेशन कहाँ लगा, तो ड्यूरेशन जगह जिसमें अगर सबसे ज्यादा ड्यूरेशन लगे उसी को हम लोग क्रिटिकल पाथ मेथड करें। तो इसका ड्यूरेशन सबसे ज्यादा 31 है, तो इसी पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे,
क्रिटिकल पार्ट मेथड, तो यहाँ लिख देंगे क्रिटिकल पाथ कहां से चल रहे हैं, तो 1 2 4 5 6 और ड्यूरेशन निकालेंगे तो ड्यूरेशन आपका देख लीजिए, तो ड्यूरेशन कितना लग रहा है, तो जोड़ देंगे तो आपका हो गया 6 + 10 + 6 + 9 = 31। यही आपका ड्यूरेशन निकल गया और यही आपका निकल गया कौन सा, तो आपका क्रिटिकल पार्ट। तो इस शॉर्ट ट्रिक से हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब, अगर नया स्टूडेंट तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।